दोस्तों नमस्कार, एनके एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं ऊष्मा के बारे में, हीट के बारे में। तो हीट के बारे में, हीट पहले तो बात करेंगे कि हीट क्या होती है, और उसके बाद हम कुछ बातें करेंगे कि ऊष्मा का उसका जो ट्रांसफ़र होता है, संचरण होता है, दैट मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ हीट कैसे होता है, इसके बारे में। तो पहले मैं आपको एक बार इसके मेन पॉइंट्स बता दूं जो इस वीडियो लेक्चर में मैं करने वाला हूँ। देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले हम बात करेंगे ऊष्मा क्या है, राइट। ऊष्मा क्या है। सेकंड है तापमान का पैमाना, इसके बारे में हम बात करेंगे। देन मनुष्य का तापमान, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, कुछ बातें उसके बारे में। और ऊष्मा का संचरण, देन ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, जिसमें हम जानते हैं कि हमें 3 मेथड्स जो हैं, जो कंडक्शन चालन, दूसरा है कन्वेक्शन संवहन, और रेडिएशन विकिरण, ये मेथड्स होते हैं। और कुछ उसके जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, या फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, और पहले है कि यहाँ पे हम यदि बात करेंगे कि व्हाट इज़ हीट, ऊष्मा क्या है भाई, ऊष्मा क्या है, ये होती क्या है ऊष्मा, इस चीज़ को ज़रा पहले समझिए। हीट क्या है कि हीट एक एनर्जी होती है, राइट। हीट एक एनर्जी है, और वो एनर्जी हमेशा क्या होता है, यदि हम वैसे देखें तो हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पे हमें गर्म लग रहा है, यहाँ पे ठंडा हो रहा है, तो ये क्या है, ये हीट है, राइट। और इसका जो ट्रांसफ़र होता है हमेशा गर्म सतह से और ठंडी सतह की तरफ होता है। पहली बात तो हीट एक एनर्जी है, उसके बाद यदि उसका ट्रांसफ़र होता है तो हमेशा गर्म सतह से ठंडी सतह की ओर होता है, ठीक है। यदि एक गर्म सरफेस है और हीट का ट्रांसफ़र होगा तो ठंडी सतह की तरफ होता है, और तब तक होता है जब तक कि उस दोनों सतह क्या नहीं हो जाती, उनका तापमान सामान्य हो जाता है, राइट। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि नॉर्मल लाइफ में हम कौन कौन से मेजरमेंट यूनिट्स या जो डिवाइसेस होते हैं उनको हम यूज करते हैं नॉर्मली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो यहाँ एक कॉमन सा मैंने एक टेबल सा बनाई है यहाँ पे, जिससे आप समझ सकते हैं कि हम कॉमनली देखते हैं कि सेल्सियस, फारेनहाइट एंड केल्विन, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स, राइट। तो 3 तरह के यहाँ पे हैं, सेल्सियस है, फारेनहाइट है, और केल्विन है, राइट। अब इनमें यदि हम देखते हैं कि हिमांक, हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। हिमांक का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट, कि जिस पे कोई भी चीज़ जम जाती है उसको हम उसका हिमांक बोलते हैं। और अगला है क्वथनांक। तो यहाँ हम यदि ध्यान दें, यदि किसी चीज़ का जो हिमांक है, कहने का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड यदि होता है वो, तो फारेनहाइट में उसको हम यदि चेंज करेंगे तो हम उसको 32 डिग्री फारेनहाइट बोल सकते हैं। यहाँ पे हम 273 केल्विन टेम्परेचर जो यूनिट है उस पे बोल सकते हैं। तो ऐसे हम बॉइलिंग पॉइंट में यदि 100 डिग्री मान लीजिए कि आप जानते हैं कि जल का जो है क्वथनांक है या बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसी को हम फारेनहाइट में देखें तो 212 हो जाता है, 212 फारेनहाइट हो जाता है, 212 एंड 373 केल्विन हो जाता है। तो नॉर्मली हम ये जो आप देख रहे हैं सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन, ये हम टेम्परेचर यूनिट्स जो हैं जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। अब कुछ हम बात कर लेते हैं कि ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में। ह्यूमन बॉडी का जो होता है टेम्परेचर क्या होता है, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ जो क्वेश्चन यहाँ से आता है, हमेशा मैंने कई बार वो एग्जाम में देख लिया है पहले भी, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर का जो है तापक्रम कितना होता है। और आपने पढ़ा हुआ होता है, ऐसी बात नहीं कि बहुत सारे लोग जानते भी हैं उसमें, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पे पैदा होता है, जब वो सेंटीग्रेड में उसके आंसर ना दे के और वो फारेनहाइट में दे देता है, या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी दे देगा और फारेनहाइट का भी दे देगा, और उसमें ए और बी दोनों इस तरीके से ऑप्शन दे देता है। तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना होगा कि फारेनहाइट में क्या होता है और सेंटीग्रेड में क्या होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, राइट। और यदि फारेनहाइट की बात करें उसी को, तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो आप दोनों याद रखिए कि दोनों हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर वो कितना होता है दोनों तापक्रम पे, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं कि आज
तापक्रम की, तो देखिए थर्मामीटर एक नॉर्मल सा डिवाइस होता है जो थर्मामीटर का हम यूज करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं अपना यदि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करते हैं। ध्यान आपको ये देना है कि ये बातें कुछ पहले ये थर्मामीटर्स के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मरकरी का यूज होता था और ये पहले ज़्यादा यूज होती था। आज आप यदि जाएंगे थर्मामीटर कहीं से परचेज करते हैं आप, तो आपको दिखाई देगा कि आप आज मार्केट के अंदर डिजिटल जो थर्मामीटर है वो अवेलेबल है। तो जनरली हमने ये जानना है कि इसमें कितना टेम्परेचर जो होता था, जो मरकरी वाला थर्मामीटर है उसमें हम 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ तक का टेम्परेचर मेजर कर सकते थे। लेकिन अब जो है, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, नया सब कुछ आ गया है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात बस यही है कि आज जब आप जानते हैं कि भाई हर जगह देखिए कोरोना का जो ये कोरोना पीरियड चल रहा है, तो इसमें क्या है हर जगह टेम्परेचर को मेजर किया जा रहा है। तो आपको एक नॉर्मली भी पता होना चाहिए कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड यदि आपका टेम्परेचर वो मेजर करता है, तो दैट मीन्स आप पे वो जो फीवर है उसके चांसेज, या आपका बॉडी का टेम्परेचर ये कहा जा सकता है कि नॉर्मल है। और यदि इससे ज़्यादा आता है, दैट मीन्स इसके यदि आसपास में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ज़्यादा आता है तो आपको कहते हैं कि आप इसके लिए टेस्ट कराइए जो भी है। तो ये इसी का कारण, तो ये नॉर्मल सा आप इसको भी याद रखें। अब ये इसी चीज़ को अब जब थर्मामीटर पे हम मेजर करते थे 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, तो फारेनहाइट में हम उसको 94 से और 108 दैट मीन 94 से और 108 डिग्री फारेनहाइट तक हम उसका मेजरमेंट कर पाते थे। ठीक है, अब ये तो हो गया कि हमने अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो, और थोड़ा हमने टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया कि टेम्परेचर है क्या, जैसे हम जानते हैं कि एनर्जी है, एक ऊर्जा है। अब यदि ये जो हीट है, राइट, ये ऊर्जा है जब, तो इसको अब संचरण करने के लिए, दैट मीन ट्रांसफ़र ऑफ हीट जिसको हम बोलेंगे, या ट्रांसमिशन ऑफ हीट बोलेंगे, जो संचरण एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ये कैसे होता है, इसके लिए क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है, तो मेथड्स हम जनरली जो देखते हैं आज, जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट है उसमें चालन पहला होता है जिसको हम कंडक्शन भी बोलते हैं, सेकंड संवहन को हम कन्वेक्शन बोलते हैं, और विकिरण को हम रेडिएशन इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम यदि चालन की बात करें, देखिए मैं एक चीज़ पे हमेशा फोकस करता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें मेन होती हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस चैप्टर से, कहीं से भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप हमेशा उसके जितने भी वन लाइनर से पढ़ते हैं या ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं उनको आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले क्या कीजिए, उस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमेशा माइंड में रखिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कहीं नहीं हार खाने वाले। फिर ये समझ लीजिए कि आप हर क्वेश्चन को उससे रिलेटेड सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड होगा। अब हम सबसे पहले लेते हैं चालन। यहाँ पे देखिए पहला मेथड में चालन के बारे में बताता हूँ। तो चालन क्या होता है, देखिए चालन, और इसको हम कंडक्शन भी बोलेंगे, कंडक्शन, राइट, कंडक्शन। अब पहले एक कॉन्सेप्चुअली हम इसको समझते हैं चालन क्या होता है। देखो चालन जो विधि है जिसमें कि जो ये तीनों जो विधियां आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक है ट्रांसमिशन ऑफ हीट की, कि हीट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र है। एक पदार्थ में, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कहीं पर भी यदि ट्रांसफ़र हो रहा है हीट का, तो कैसे हो रहा है, देखिए चालन में कैसे हो रहा है कि यदि हम मान लीजिए कि यहाँ पर लकड़ी जला रखे हैं, ये लकड़ी जला रखे हैं, ठीक है, और ये आग है जो उसमें हम एक लोहे की रॉड, ये आयरन रॉड है, आयरन रॉड, ठीक, ये आयरन रॉड हमने क्या की, यहाँ पे गरम की। ठीक, अभी इसका एक सिरा गरम कर रहे हैं, एक सिरा यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये समझ लो कि हमने हाथ से पकड़ा हुआ है, ये हाथ से हमने पकड़ा हुआ है। तो क्या होगा कि इस जगह पे यहाँ पर आप ऑब्वियसली आप जानते हैं कि इसका टेम्परेचर जो होगा इस सिरे में हाई होगा। ठीक है,
लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा कि इस रॉड में ये पूरी रॉड गर्म हो गई और एक टाइम ऐसे आएगा कि आपको हाथ से भी वो पकड़ी नहीं जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हीट है, ये हीट जो इस सिरे पे है, इसका जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो हो रहा है आपके एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। इस तरह का जो चालन जो है ये होता है सॉलिड में। सब याद रखेंगे कि ठोस पदार्थों में इस तरीके से हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है। तो किस विधि से होगा, चालन विधि से। चालन में हो क्या रहा है कि हम देखते हैं जब ठोस होता है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे पे हमेशा ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है, दैट मीन्स सटे होते हैं काफ़ी। यदि हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में थोड़ा सा उनके बीच में जो होता है वो ज़्यादा वो सटे हुए नहीं होते, हल्का सा स्पेस होता है। और गैसेज में आप देखते हैं, गैसेज में ये इस तरीके से ज़्यादा स्पेस उनके बीच में होता है। तो यहाँ पे यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये सॉलिड के मॉलिक्यूल हो गए, ये लिक्विड के हो गए, और यहाँ पर हो गए ये गैस के, राइट। तो मैं जिस विधि को आपको बता रहा हूँ ये है, ये जनरली ये ठोस के लिए। तो ठोस में कैसे हो रहा है, देखो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ा, ऐसे यहाँ पे इस रॉड को गर्म किया गया, इसका एक मॉलिक्यूल गर्म हुआ, दूसरा उससे टच है, और ऐसे ऐसे करके हीट का ट्रांसफ़र यहाँ तक हुआ। अब क्या होता है कि हीट का ट्रांसफ़र दैट मीन्स यहाँ से होता रहेगा, और जब तक ये पूरी रॉड एक जैसे गर्म नहीं हो जाती है, ये क्या होगा, एक गर्म सतह से जो गर्म छोर है उसका यहाँ से और दूसरी तरफ को होता है, गर्म सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, जो ठंडे सिरे की तरफ होता रहेगा, जो हमने हाथ से पकड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ये जो है, इसमें जो चालन है, चालन में एक चीज़ है, चालन में एक ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कभी भी जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या नहीं होते, ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जो हो रहे हैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि मॉलिक्यूल यहाँ से उठ के और दूसरी जगह पे जाएंगे। अभी आपको जब मैं नेक्स्ट वो पढ़ाऊँगा इसका नेक्स्ट हेडिंग, तो आपको क्लियर हो जाएगा वो। देखिए अब ये तो हुआ चालन में कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे में हीट ट्रांसफ़र हुई, एक दूसरे से मिले हुए थे और धीरे धीरे ये सारा सरफेस यहाँ पे गर्म हो गया, तो इसको हम चालन बोलेंगे या इसको बोलेंगे कंडक्शन। अब हम सेकंड पे जाते हैं, और सेकंड में देखिए, सेकंड में मैं आपको बताता हूँ कि जो सेकंड जो है वो है हमारा यहाँ पे संवहन। तो संवहन क्या होता है, देखिए संवहन, और इसको बोलेंगे कन्वेक्शन, राइट। अब कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा आपको पहले कॉन्सेप्ट देखिए इसका क्या है। संवहन में क्या होता है कि हम मान लीजिए कि हम यहाँ पे हमने क्या किया कि ये आग जलाई और यहाँ पे एक बर्तन है जिसमें हम पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पानी गर्म हो रहा है, ये मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, संवहन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, इस चीज़ को समझिए। जब तले पे यहाँ पे देखो हीट जो जा रही है, जो हीट है वो यहाँ पर क्या है, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल नीचे हैं, जो पानी है नीचे का पानी ये कह सकते हैं, यहाँ पर ये जो पानी है ये गर्म हो रहा है इसमें, ठीक है। अब ये पानी जब ये गर्म हो रहा है तो ये पानी जैसे गर्म होता है तो गर्म होके क्या करेगा, ऊपर को मूव होगा, और ऊपर की सतह पे जो पानी होगा, जो ठंडा पानी है वो कहाँ आता है, नीचे की तरफ आता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, ये चलती रहती है, ये प्रोसेस चलती रहती है। और कब तक चलती रहेगी, जब तक ये समान टेम्परेचर है, समान तापमान पूरे पानी का नहीं हो जाता। तो इस तरीके से यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने आपको अभी इससे पहले कंडक्शन बताया। कंडक्शन में क्या हुआ था कि एक मॉलिक्यूल, ये कंडक्शन में हुआ था, देखो कंडक्शन, या इसको हमने कहा था चालन। चालन में क्या हुआ था, इस चीज़ को मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कंडक्शन में क्या था कि देखिए ये जो मॉलिक्यूल थे ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, राइट। जब हमने एक रॉड थी इस तरीके से, उसके मॉलिक्यूल थे ये जुड़े हुए थे, तो ये मॉलिक्यूल क्या हुए, एक मॉलिक्यूल गर्म हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, और इस तरीके से पूरा सिरा या पूरी की पूरी रॉड गर्म हो गई। यहाँ पर क्या हुआ कि इस केस में तो कोई भी मॉलिक्यूल अपनी जगह से हिला नहीं है, दैट मीन्स उसने प्लेस चेंज नहीं किया,
उसने कहीं भी कोई प्लेस चेंज नहीं किया, वो अपनी जगह पे मौजूद है हर मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, जब नीचे पानी गर्म हुआ तो इसका मॉलिक्यूल क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पे हुए। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन आ जाता है वो यही आता है कि इन दोनों में से कौन सी प्रोसेस ऐसी है जिसमें मॉलिक्यूल अपनी जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है संवहन की, कन्वेक्शन की, तो इस प्रोसेस में ये होता है। और ये जो संवहन की प्रोसेस होती है इसलिए लिक्विड्स में देखी जाती है, लिक्विड्स में देखिए, या द्रव में जो है, द्रव पदार्थों में ये होती है। राइट, तो ये हुआ आपका संवहन। संवहन में मैंने आपको बता दिया कि इसमें मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, जबकि चालन में मॉलिक्यूल एक ही जगह पे मौजूद हैं। इस चीज़ को समझिएगा। अब हम थर्ड पे चलते हैं और तीसरे में हम बात करते हैं विकिरण की। यहाँ पे लिखेंगे विकिरण। अब यदि विकिरण की हम बात करेंगे, इसको हम बोल देंगे रेडिएशन, रेडिएशन। राइट, तो ये रेडिएशन है। रेडिएशन में ध्यान देंगे, रेडिएशन आज जो सबसे बड़ा एग्जांपल हम दे सकते हैं रेडिएशन का, देखो सनलाइट है, ये सूरज है। अब सूरज से जो भी ऊष्मा है, ठीक है, वो हमारे तक पहुंच रही है, जो सनलाइट है वो हमारे तक पहुंच रही है। तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि वो जो आ रही है हमारे पास, वो बीच में कुछ माध्यम ना हो के वो डायरेक्टली हम तक पहुंच रही है। ठीक है, लेकिन वो टच भी नहीं है हमसे, एकदम उसका कोई टच भी नहीं है। तो इस तरीके से ये जो इस तरीके से जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, विकिरण। ये अर्थ तक आ रही है, ठीक है, तो ये अर्थ तक आ रही है ये हीट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विकिरण बोलेंगे। तो विकिरण में क्या हुआ, विकिरण में तो सिंपली कि सनलाइट है या वहाँ पे आग जली है और आप इस साइड बैठे हैं और आप ऐसे सर्दियों में आग सेक रहे हैं, बहुत आप इस यहाँ दूर है, तो वो इस तरह का जो रेडिएशन जो आप बोलेंगे इसको हम बोलेंगे विकिरण। तो ये विकिरण, ये एक विकिरण का एग्जांपल है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ अदर पॉइंट का, कि चालन संबंध विकिरण हमने समझा। अब कुछ पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे कि किसी भी कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, तो उसमें उसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे गलनांक, हिमांक और क्वथनांक। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि यदि हम गलनांक की बात करेंगे कि व्हाट इज़ गलनांक। ठीक है, गलनांक क्या होता है। ठीक है, तो गलनांक को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, गलनांक मीन्स गलनांक, और गलनांक को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। देखो, किसी चीज का वह तापक्रम जिस पे वह या कोई भी पदार्थ का वह तापक्रम जिस पे वह क्या हो जाता है, द्रव में बदलना शुरू हो जाता है, द्रव वहाँ से वो क्या हो जाता है, वो द्रव जो लिक्विड फॉर्म में वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इसको, उस तापक्रम को जिस पर कि वो क्या हो रहा है, चेंज होना शुरू हो रहा है जहाँ से, उसको हम उसका क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे या मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। राइट, जैसे हम यदि बोलें, यदि मैं बर्फ़ का एग्जाम्पल लूँ, बर्फ़, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पे उससे नीचे यदि शुरू होता है तो बर्फ़ क्या होती है, बर्फ़ बनने लग जाता है पानी। लेकिन यहाँ से यदि देखा जाए, इससे ऊंचा तापमान हो गया, उससे ज़्यादा तापमान हो गया, तो ये क्या होगा, ये मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ का क्या माना गया है, मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक माना गया है। राइट, और इसी के हम बात करेंगे यदि कि हम कम यदि होता है टेम्परेचर, तो कम में क्या होगा, वो फ्रीजिंग पॉइंट भी बन जाएगा। ठीक है, उससे कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाए। अब यहाँ ध्यान देंगे कि दूसरा आता है हिमांक। हिमांक क्या चीज़ है, देखिए, हिमांक को हिम मतलब क्या होता है, हिम का मतलब सिंपली होता है कि भाई बर्फ। ठीक है, हिम मतलब बर्फ, हिमालय तो आपने सुना है, ठीक, बर्फ का घर। ठीक, तो हिमांक क्या है, हिमांक में ध्यान से देखेंगे कि इसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। दैट मीन्स वह तापक्रम जिस पे कोई भी पदार्थ, जो लिक्विड पदार्थ हो, क्या हो जाता है, जमने लग जाता है। ठीक है, उसको हम उसका हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है,
उसको हम क्या बोलेंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। यदि पानी की मैं बात करूं तो जो पानी है, जैसे हम बोलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, हम कहते हैं बर्फ़ पड़ने लग गई, दैट मीन्स पानी जो होता है वो अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है। तो वहाँ पानी का जो गलना, वो हिमांक होगा, हिमांक जो होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अगला कि क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, राइट। क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, राइट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जिस तापक्रम पे कोई द्रव पदार्थ उबलने लगता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। यदि मैं जल की बात करूं तो जल जो नॉर्मल वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अभी आज के उसमें आपको मैंने यहाँ पर क्या समझाया, मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है कि जो एनर्जी होती, जो हीट होती है, हीट क्या है, एक एनर्जी है, राइट। हीट क्या है, एक एनर्जी है। दूसरा, उससे रिलेटेड कुछ हमने टेम्परेचर से देखे। देन उसके बाद आपने देखा कि कैसे हमारी बॉडी हम जो है उसका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है, और देखा सेंटीग्रेड में कितना होता है। देन हमने देखा ट्रांसमिशन ऑफ हीट कैसे हो रहा है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, या किसी एक सिंगल पदार्थ के अंदर। तो दैट मीन्स ये सब जो कॉन्सेप्ट था, ये जो इस वीडियो लेक्चर को बनाने का जो मेरा उद्देश्य था वो यही था, और आशा है कि आपको ये समझ में भी आया हो। और अंत में आपसे एक गुजारिश, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपके कमेंट जो होते हैं मेरे लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि उन्हीं से जो इनकरेजमेंट होता है वो हमें मिलता है, और उसी से मैं ये वीडियोज आपके लिए बना पाता हूँ। अंत में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।